हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ और ये आगे वाला कमरा मेरा अरेंज हो चुका है। हालांकि बहुत साफ़ तो नहीं है, ये कपड़े सुखाने वाला रखा हुआ है। और ये पेंटिंग जो पहले बीच में हम लोगों ने रख दी थी अंदर पुताई के बाद, लेकिन फिर बिना इसके दीवार एकदम ही खाली लग रही थी। और पता नहीं क्यों ये रूम में इस पेंटिंग के लगने के बाद अजीब सी पॉजिटिविटी हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है। हमेशा हम लोग जो है सोफ़े पे बैठना प्रेफर करते हैं। तो ये है। और ये फ्लावर्स क्या कह रहे हैं, फ्लावर्स कह रही हैं, प्लांट जो मैंने मंगाया था आर्टिफिशियल, ये वो प्लांट है। हालांकि इसके लिए भी मुझे एक जो है पॉट मंगाना है, फिर पॉट में बहुत अच्छे से अरेंज करने का मैंने सोचा हुआ है। और ये झूला, ये है वो झूला जो हम लोगों ने अमेज़न से मंगाया था और हम लोगों ने बहुत इसको यूज़ किया है। इधर बीच बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ये फेवरेट प्लेस है जो है बच्चे का मेरे। वो स्कूल से आके यहाँ बैठी रहती है। इवन जो है जब जैसे कॉलोनी के बच्चे खेलते रहते हैं तो भी उसका फेवरेट प्लेस यही है कि वो यहीं पे बैठी रहती है, क्योंकि यहाँ सब बच्चे बड़े हैं और वो जब खेलने जाती है तो वो लोग इसे परेशान करते हैं। तो इसलिए वो उन लोगों के साथ अब खेलना प्रेफर नहीं करती है। तो मैं ही छत पे ले जाके उसे खिला दिया करती हूँ और बस उसके बाद वो झूला झूलती है, पढ़ती है और सो जाती है। कभी कभी वो बोर होती है, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ले जाते हैं उसे, मैं या प्रभु उसके साथ छत पे जाके बैट बॉल खेल लेते हैं। मैं ऊंच नीच पहाड़ या ऐसे कुछ दौड़ भाग कर लेती हूँ, वो खुश हो जाती है। दोस्तों मैंने आज बहुत दिनों बाद बनाया है, क्योंकि बीच में पुताई के वक्त तो बहुत ज़्यादा काम फैल गया था और नया नया ब्लॉगिंग करना और मेरे लिए हो नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत सामान समेटना था। मेरे चेस्ट में भी फ्रैक्चर था, तो फिर ब्लॉगिंग मैंने रख दी और सारा सामान समेटा। फिर मेरी जो हाउस हेल्पर है वो भी चली गई है छुट्टी पर, तो सब कुछ मुझे ही अरेंज करना पड़ता है। इसीलिए अभी केवल झाड़ू और पोछा लगा हुआ आपको दिख रहा होगा, बट उतना अच्छे से मैं अरेंज नहीं कर पाई हूँ। कई चीज़ें रहती हैं। बातें मुझे बहुत करनी थी, बहुत बातें करनी थी। इवन कल मेरे मन में इतनी बातें थी ना, तो मैंने सोचा कि अब मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊँगी। और एक चीज़ और मुझे आप लोगों से शेयर करनी है। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग के जो हस्बैंड होते हैं, जो पार्टनर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो लेडीज़ के अंदर बातें चल रही होती है ना, हर बात हम लोग उनसे शेयर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखो, हम जैसे मेरे हस्बैंड हैं वो बहुत कम बोलते हैं और मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और मैं हर बात को बहुत सोचती हूँ। और जैसे मैं किसी को परेशान नहीं करती हूँ, जनरली मैं किसी को हर्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो फिर अगर कोई मुझे निगेटिव इम्पल्स देता है, परेशान करता है या कुछ भी निगेटिव करता है, या होता है ना कि कई बार आप बहुत अच्छे हो तो लोग को लगता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, तो चलो इसको थोड़ा छेड़ते हैं, थोड़ा परेशान करते हैं। या किसी से आपकी दोस्ती बहुत अच्छी भी चल रही होती है तो कुछ दिन के लिए वो इंसान फ्लिप कर जाता है। तो मुझे ना ऐसी फ्लिप वाली रिलेशनशिप पसंद नहीं है। तो अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता है तो मुझे बुरा लगता है, या फिर लगता है कि मतलब अब मुझे इनसे बात नहीं करनी है या ऐसे लोगों से मुझे दोस्ती नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें मेरे अंदर चलती रहती है ना, वो मैं अगर अपने हस्बैंड से शेयर करूँगी ना तो वो थक जाएंगे वो क्योंकि वो कम बोलते हैं और मैं शेयर करती भी हूँ, तो वो एक्चुअल में अचानक से उन्हें क्या हो जाता है कि वो, अगर मैं उनसे अपनी इतनी ढेर सारी बातें शेयर कर देती हूँ तो वो मुझे एकदम से ज्ञान देने लगते हैं कि किसी से एक्सपेक्टेशन मत करो और ऐसा वैसा। तो मैं थक जाती हूँ और फिर फाइनली में मुझे लगता है मैंने इनसे क्यों ही शेयर कर दिया। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहती हूँ ना कि जब कभी आपके दिमाग में ऐसा हो ना कि आपके साथ किसी ने गड़बड़ किया हो, ये इंसेंस बिना बात के हर्ट किया हो, बिना बात के आप अच्छी पोजीशन पे हो, आप अपना काम भी अच्छे से कर रहे हो, इवन दो आप अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं, जो भी थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप आपने रखी है उसको अच्छे से निभा रहे हो, उसके बावजूद अगर कोई इंसान फ्लिप करता है या मेरे से तो इस बात पे लोगों ने फ्लिप करा हुआ है कि मैं ज़्यादा देर तक उनसे, देखो मुझे अच्छा लगता है बात करना, लेकिन मैं किसी से 15 मिनट से ज़्यादा बात नहीं, मतलब अब प्रेफर नहीं करती शादी के बाद। शादी के पहले तो बहुत था, लेकिन अभी मुझे पढ़ाई भी करनी होती है, खुद भी मुझे इंटरेस्ट है कुछ चीज़ों में जिनका मैं पढ़ाई से रिलेटेड, जिनसे मुझे लगता है कि मैं सोशल लाइफ में बहुत अच्छा करूँगी।
तो मैं पढ़ती रहती हूँ, बहुत अच्छी चीज़ पढ़ती हूँ मैं। तो मैं किसी से ना बहुत देर तक बातें नहीं कर सकती, और जनरली जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, वो किसी और की बुराई करते हैं। और बात ये है कि मुझे जो लोग अच्छे नहीं लगते तो मैं उनसे दोस्ती रखती ही नहीं हूँ, तो मैं किसी की बुराई क्यों करूँगी। तो मेरे साथ यहाँ पे ये हुआ है इधर बीच कि कुछ लोग जो है मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो किसी की बुराई मुझसे 3-3 घंटे करेंगे, और मैंने वो चीज़ करने से मना कर दिया कि मैं किसी और की मतलब नॉर्मल मैं आपसे बात कर सकती हूँ, हाल चाल पूछ सकती हूँ, हंसी मजाक कर सकती हूँ, और उसके बाद अगर आपको 2-4 चीज़ों की ज़रूरत है तो वो भी मैं ऑफ़र कर सकती हूँ, लेकिन मतलब कि कोई सामान या कुछ भी। लेकिन मैं ये सोचो कि आप जो है मैं 3 घंटे बातें करूँ या 3 घंटे इन्वेस्ट करूँ, तो मैं नहीं कर सकती। और उसके बदले उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत 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 बुरा रिस्पॉन्स दिया। इस सेंस में दिखाने की कोशिश की कि मैं बता रही हूँ ना, जैसे मैं इस कॉलोनी में रहती हूँ तो मैं बहुत कम लोगों से बोलती हूँ। मैं अपना काम से जाती हूँ, और काम से जाती हूँ बच्चा और अपनी पढ़ाई, इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस करती हूँ, और अपना घर का डेकोरेट करती हूँ, घर के बारे में सोचती हूँ, हस्बैंड के बारे में सोचती हूँ, और ये सब करती रहती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैं जब ज़्यादा जो लोग मुझे पसंद नहीं, मैं उनसे बातें नहीं करती हूँ। तो एक लेडीज़ है, उनसे मैं बात करती थी, बल्कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। तो वो क्या करती थी कि बाकी लोगों की मुझसे बुराई करती थी। तो मुझे लगता है कि जब मैं 2 लोगों से बातें नहीं करती हूँ तो मैं उनकी बुराई क्यों करूँ। तो मैंने इस चीज़ से मना कर दिया। तो उस लेडीज़ ने क्या किया कि बाकी 2 लोगों से ही मतलब मिंगलअप, अच्छा है मिंगलअप हो, लेकिन उसने मुझे ये फील कराने लगा कि अब तुम अकेली हो, या मैं तुम्हें अकेला कर दूंगी, अब मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। तो मुझे बात नहीं करो, मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पहले भी फ़र्क नहीं पड़ता था। तो अब उसका रिएक्शन क्या है कि मेरा जो बच्चा नीचे खेलने जाता था, तो अब उसके बच्चे मेरे बच्चे को बिल्कुल भी एकदम खिलाते नहीं हैं या परेशान करते हैं, मतलब एक्चुअल में परेशान करते हैं। तो क्योंकि मुझे किसी से बात करने की इतनी ईगरनेस नहीं होती कि मुझसे बात कर लो या मुझसे नहीं, या तुम किसी और से मत बात करो या नहीं। अब शादी के बाद मुझे इतना किसी से फ्रेंडशिप का इतना वो नहीं है, नॉर्मल है। तो अब उन्होंने क्या किया, जब से मैंने उनसे मतलब 2-3 बार 3-3 मतलब 3 घंटे कॉल आता था तो मैं बंद कर देती थी, या ज़्यादा बात नहीं करती थी, 15-20 मिनट बात करके रख देती थी। तो उन्होंने इसका रिएक्शन ये दिखाया कि मेरी प्रिंसेस को, मेरे बच्चे को उन्होंने एकदम अकेला कर दिया। जब वो नीचे जाती थी ना, वो मुझसे कहती थी नीचे जाके, मम्मा मैं बोर हो रही हूँ, मम्मा कोई मेरे साथ खेल नहीं रहा है, मम्मा जब मैं नीचे आती हूँ तो सब चले जाते हैं। तो मतलब ये पॉलिटिक्स है। और बेसिक चीज़ क्या है यार दोस्तों, कि मैं किसी की बुराई करती ही नहीं हूँ। जिन 2 लोगों से मेरी बातचीत नहीं है ना, मैं उनकी भी बुराई नहीं करती। और तीसरी बंदी मुझसे बुराई करती थी, मैंने बुराई करने से मना कर दिया। तो ऐसा होता है सोशल। हालांकि मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी अब ये सब बातें मैं अपने हस्बैंड से कितना डिस्कस करूँगी, और चलती तो रहती है। हालांकि आप कितना भी बिज़ी हो, ये चीज़ें थोड़ी अजीब लगती हैं कि मैंने कभी किसी से कोई हेल्प नहीं मांगी, कोई सामान नहीं मांगा, वही लेडीज़ मुझसे